गए तो गाड़ी गाई जा रही थी, बफर सिस्टम चल रहा था। कैसी जी कि कैसो रंग चढ़ो निभोरी कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे जीन्स पैंट वाले ऐसे खाए रहे, कैसे खाए रहे? हेलो जैसे कुत्ता लगो खड़ेरी पे, कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे। दूसरी बोली चुप मारो। जे बड़े पेट वाले ऐसे खाए रहे, ऐसे खाए रहे, कैसे खाए रहे? जैसे भैंसा लगो लिढ़ोरी पे, कैसो रंग चढ़ो निभोरी पे। और ये 100 मुद्राएं अनमोल पाल नगला समय के भगवान के विवाह में दान करते गए। अब पार्वती ने कैसी गाड़ी गाई सुनो। जय सिंह भैया कि मोर मुकट सिर बांध कन्हैया और दुईबा बन के जाए। आज तो सवेरे ही तब ने बांध लो बैठे। अरे पहले बाप वसुदेव कहाए, पहले बाप वसुदेव गाए, फिर नंद बाबा कहलाए कन्हैया कोई बाप न के जाए। बाबा कहलाए कोई बाप न के जाए। रुक्मिणी चंदा सी उजियारी, तुम करिया रंग के आए कन्हैया कोई बाप न के जाए। मोर मुकट सिर बांध कन्हैया कोई बाप न के जाए। मोर मुकट सिर बांध कन्हैया कोई बाप न के जाए। मोधोए घूमत शादी को तुम अकेले ही भजियाए कन्हैया कोई बाप न के जाए। इस तरीके से पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा सत्यभामा से, तीसरा जामवंती से, चौथा मित्रविंदा से, पांचवा शीलभद्रा से, छठवां सत्या से, सातवां कालिंदी से, आठवां लक्ष्मणा से। ये 8 थी पटरानियां। 9वां विवाह भ्रांडिल वन में हुआ राधा के साथ जो ब्रह्मा ने पढ़ा था। आदि थी कुब्जा। और ये 50 मुद्राएं पुष्पेंद्र राजपूत मुरास कन्हैया से भगवान के विवाह में दान करते गए। थोड़ी आवाज बढ़ा। आदि थी कुब्जा। इधर भौमासुर नाम का राक्षस है जिसे नरकासुर भी कहते हैं। उसने ये संकल्प किया है जिस दिन हमारे यहाँ 20,000 कन्याएं कैद हो जाएंगी सबके साथ हम विवाह करेंगे। लड़कियों ने भगवान का ध्यान किया, भगवान नरकासुर का वध कर दिया, जेल के तालों को तोड़ दिया। लड़कियों से कहा तुम सब अपने घर जाओ। बोली नहीं महाराज, पति तो वही होता है जो पति रखे, आप मेरे नहीं बल्कि जगत पति हैं। सबने भगवान के गले में जैला पहन की। कितनी कन्याएं थी? 16,100। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,109। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब बैठ जाओ, आगे की कथा बहुत सुंदर है। सुदामा चरित्र पर किसी दिन याद करोगे
और हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कौन न जानी, इनकी महिमा कौन न जानी। और कह गए दास कबीर किसी दिन याद करोगे। कही गए दास कबीर किसी दिन याद करोगे। चाहे दाना बही मेरो जाना, चाहे दाना बही मेरो जाना, ले लो दाना वही रमी जाना, ले लो दाना अभी रमी जाना। बस लिखो जहे तकसीर किसी दिन याद करोगे। बस लिखो रहे तकदीर किसी दिन याद करोगे। भगवान कन्हैया और सुदामा जिस समय संदीपन के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे तो सुदामा के पैर में कांटा लग गया। भगवान हाथ से निकालते रहे, जब नहीं निकला तो दांत से दबा के निकाला। प्रभु बोले आज से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, मित्र हमें भूल मत जाना। भगवान बोले मैं कभी किसी को नहीं भूलता हूँ, जो मुझे भूल जाता है वो सर्वदा ठोकर खाता है। 101 रुपया राजेश पाल नगला समय के। एक दिन आश्रम में जब लकड़ी नहीं रही तो गुरु माता ने भगवान से कहा कि आश्रम में लकड़ी नहीं है। जवाब दिया कन्हैया को मेरे साथ भेज दो, मैं तोड़ लाऊंगा। सुदामा और कन्हैया जब चलने को तैयार हुए तो गुरु माता थोड़े से चना बांध के लाई, बोली इधर आओ सुदामा, इधर आइयो सुदामा। और कछु बात है इधर आइयो सुदामा। जंगल में खेल कूद ना करियो, कूद ना करियो, एक दूजे के संग में न करो घात गए इधर आइयो सुदामा। जब भूख लगे तो दोनों मिलके चब लेना। जंगल की तरफ बढ़े। सुदामा बोले भैया पानी आ रहा है। कन्हैया बोलेगा, कन्हैया बोले पेड़ पे तू चढ़ेगा हम चढ़ जाएं। सुदामा बोले कन्हैया तू चढ़ जा, हम नीचे इकट्ठी कत रहेंगे। बोले ठीक है। भगवान पेड़ पे चढ़ रहे, लेकिन दशा खराब हो गई। क्या कि भोर रात माँ को महीना और पानी पे पानी आवे। गुरु पत्नी की सेवा में प्रभु पेड़ तले सुकुलावे। महाराज रेजा कैसी शिक्षा के और कलयुग के गुरुओं पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा। अब कलयुग के गुरुओं पे प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। अब कलयुग के गुरुओं पे प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। और ये काशीराम पट्टी खुर्द के रहने वाले 100 मुद्राएं सुदामा जी की गरीबी में दान करते हैं। परमात्मा हमारे भैया को इतनी दौलत दे, ऐसे धर्म की तरफ सदा सदा हाथ बढ़ते रहे। हाँ, और कलश वाली कन्याएं आ जाएं, उन्हें भाई साहब सम्मानित करना चाहते हैं। भगवान काम रहेंगे।
और सुबह चना निकाले चबने लगे। अरे चना कोई ऐसी चीज है नहीं जिसे चुपके से चब लो। जब कटकट की आवाज सुनी तो भगवान बोले, मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है। कछु होई तो निगाह कौन दे दे, कैसे दम निकला जाता है। का खाए रहे हमें दे दे। बोले कछु ना, ठंड के मारे दांती बज रही। और तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उन प्रभु से का छुपायो जिनके हाथ में डोरी। और ये 100 रुपया 200 रुपया श्रीमान राम तीरथ सिंह नंगला समई के भगवान की भागवत में दान करते हैं। परमात्मा इतनी दौलत देते रहे, इसी धर्म की तरफ हाथ सदा सदा कर सके। सुरेश भैया तुम कछु बटवाए न, कन्या ने कोई सूट मंगवा के दे कम से कम है। का करे सुदामा को भूख लगी रे भारी। ₹101 राज बहादुर सिंह यादव नगला समय के। और 100 रुपया अंकित पाल भगवान की भागवत में दान करते हैं। लगी रही भारी ठंड सुदामा को भूख लगी भारी। तवली ने चना चबाई समझ गए मन में गिरधारी। अरे सुदामा बैठो ही रोवे को, तो मांगे मिलेगी ना भीख बादना तब ही सोचेगो। श्राप दे दिया, जा तू कंगाल हो जा। विद्वानों याद रखना, जो गुरु के साथ में कपट करता है या मित्र के साथ में छल करता है, या तो वो दरिद्री हो जाता है या उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। लिखते हैं बाबा तुलसीदास कि गुरु से कपट मित्र सही चोरी। के कोई निरधन के कोई कोड़ी के कोई निरधन। गुरु से कपट मित्र से चोरी, बाको ठिकानों लगे है ना। ₹50 कुन्हाल पाल, तो तुम मेरे धाम को चले आना। भगवान तो द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा कंगाल हो गई, क्योंकि कर्म का खेल कहाँ जाए। और समुद्र अजय पाल और 50 मुद्राएं अभी यादव जयपुर के भगवान की भागवत में दान करते थे। याद रखना विद्वानों कि कर्म की रेखा टारे टारे और कर्म को कर्म सो कर्म करावे। कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। हौजी साहब, और कर्म भिखारी को भूख करे और कर्म ही भूख पे भीख मंगावे। कर्म ने कला दिखाई दर दर की मांगे सुदामा भीख।
कर्म ने कला दिखाई, दर दर की मांगे सुदामा भीख। भगवान द्वारिकाधीश हो गए, सुदामा कंगाल हो गए। 100 मुद्राएं राम अवतार पाल घोटिया के रहने वाले भगवान की भागवत में दान करते हैं। 50 मुद्राएं पुनीत यादव नगला समय के भगवान की भागवत में दान करते। परमात्मा हमारे भैया को सदा सुखी रखे। और 100 रुपया संदीप पाल भगवान की भागवत में दान करते हैं। प्रभु हमारे भैया को इतनी दौलत देते रहे, ऐसे धर्म की तरफ सदा सदा हाथ आकर्षित होते रहे। अब सुदामा जी पे गरीबी बढ़ी। भक्तों, गरीबी के समान कोई दुख होता नहीं। गरीब की कीमत एक गरीब ही जान सकता है। जो चांदी के टुकड़ों में पला वो गरीब की कीमत क्या जाने। वैसे सुदामा आजकल के भिखारियों जैसे नहीं मांगते थे, केवल 5 घर, अगर मिल गया तो बना लिया, नहीं भूखे ही सो जाते थे। विद्वानों कि दिन दिन बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं। बीती भर के वो आटा दाल न पाते। अर्पित 51 मुद्राएं और 101 रुपया अभी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एटा से भगवान की भागवत में दान करते थे। और 100 मुद्राएं शीश नाम नगला समय के भगवान की भागवत में दान करते हैं। प्रभु इतनी दौलत देते रहे, ऐसे धर्म की तरफ सदा सदा। और 100 मुद्राएं बालाजी लालू टेंट हाउस, 100 मुद्राएं भगवान की भागवत में दान करते गए। बालाजी ईट भट्टा के लालू बेलदार 100 मुद्राएं दान करते गए। और 101 रुपया राजू बिढ़ल से कामना करते हैं प्रभु इन भक्तों को इतनी दौलत देते रहे, ऐसे धर्म की तरफ आज सदा सदा अग्रसित होते रहे। और अभी लला लहराइए धीरे धीरे, और 100 को नोट पकड़ाई गए धीरे धीरे। कमी खजाने में नहीं है, माया बहुत दई करतार। रूपिंदर की चाहे परनी और 100 को नोट लगे पिछवार। अरे सदा सुकारी भैया रहियो, तुम्हारी पति राखे करतार। तौल जड़ा को रच पाल को परती घुटते परे अरनार। और 100 को नोट पवित्र कमाई, आज प्रमोदकों ते तेरी नाम। सारे दिन भिक्षा करते, पेट भर भोजन नहीं मिलता है। सुशीला कहने लगी पिया मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, तुमने किया हो तो बताओ। सुदामा जी कहने लगे जब हम छोटे थे तब एक भूल हो गई थी। क्या? सुनो कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, और कृष्ण मेरे सहपाठी थे। हम गुरुकुल में जब पढ़े, एक दिन आ गए लकड़ी लेन, गुरु मैया ने चला गए। पूछ
रुचि श्यामन का खाए रहे मैंने उलटे जवाब दे। हम तो बन गए ऊंट पीठ पर कस ले जा काटी है बुलबुल में जब पड़े। जवाब दिया चले जाओ, धन न लियो दौलत न लियो, केवल अपनी भूल की क्षमा मांगियो, जय में शांति मिल जाएगी मेरे नाथ। और ज्ञान सिंह 50 रुपया पट्टी खुर्द से भगवान की भागवत में दान करते हैं। जवाब दिया मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा, बचपन का मित्र है अब तो भूल गया होगा, चले जाओ, इन दुनिया के दरवाजों से प्रभु का दरवाजा फिर भी अच्छा है। जवाब दिया सुशीला पागल हो गई तुम, अरे का करे तुम्हारी का जाएंगे बहुत बुरी लाचार। और कौशलेंद्र मेरो मांगे ते मान घटे गो, यहाँ कोई नहीं बात सुने गो। अरे सब धक्का दिए लगाएंगे बहुत बुरी लाचारी। जवाब दिया अगर तुम पुनः पुनः बात कर रही हो तो गुरु पिता मित्र के यहाँ जब कोई जाए तो छोटी मोटी भेंट हो। सुशीला बोली मैं पड़ोस में से मांग ला रही हूँ 50 रुपया तेज रामपाल भगवान की भागवत में दान करते की। पड़ोस में पहुंची बोली बहना मेरे पिया भगवान से मिलवे जा रही, कुछ थोड़ी भेंट दे दे, परसों दोगुना करके दे दूंगी। पड़ोस में बोली परसों ले गई सुना दे आज भरी आगे बात निकल। किसी ने भेंट उधार नहीं दी और 101 रुपया राम आश्रय बिढ़ेल के रहने वाले भगवान की भागवत में दान करते गए। प्रभु इतनी दौलत देते रहे, श्री धर्म की यात्रा सदा सदा आगे बढ़ते रहे। रोती हुई सुशीला जा रही है कि रीते हाथन घर को लौटी और तब उड़ी गए होश बिचारी के, और बिगड़ी में ना ही कोई काम आत सब कर तब ही लाचारी के। बिगड़ी में ना ही कोई काम आत सब कर तब ही लाचारी के। आज सुशीला गली में रोती जा रही थी। एक पड़ोसन बोली बहना काय को रो रही है? कहने लगी बहन कुछ भेंट हो तो दे दे, मेरे पिया भगवान से मिलवे जा रहे, परसों तो के दुजना दो दूंगी। और बोली कि बहना दे दे भेंट उधार, परसों दुगनों कर दे दूंगी। मेरे पिया दोहरी का जावे वो परसों लौट के आवे। तेरो मानूंगी एहसान, परसों दुगनों कर दे दूंगी। जवाब दिया मेरे घर धान कूटने को कूट सकती है? बोली हाँ। मैया सुशीला ने धान कूटे, सारे चावलों के कट टूटे हुए दिए हैं, सारी साड़ी फटी है, उसी में से थोड़ी साड़ी सुशीला ने निकाली और वो चावल बांध लिए और सुदामा जी के पास लेकर के आई और बोली ले जाओ देवर जी से कह देना। क्या? और ये कन्हैया लाल बालाजी ईंट भट्टा से 50 मुद्राएं भेंट करते गए। प्रभु इतनी दौलत देते रहे, इसी धर्म की तरफ हाथ सदा सदा अग्रसित होते रहे। सुशीला बोली कह देना देवर जी से कि मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संगैली बाई के लगियो।
हमसे नमस्ते अरे कहियो, उन्हें संगैली बाई के कहियो। को जाने प्रभु की प्रभुताई, घर घर की जब भी को लगाई, जाने को प्रभु की प्रभुताई। सुदामा जी के बच्चे रोने लगे, पिताजी हमें भूख लगी है, पिताजी हमें भूख लगी है। सुदामा अपने बच्चों को कन्हैया के मंदिर के सामने लेकर के पहुंचा और कहा प्रभु यही है तेरी अदालत का फैसला। अरे भाई तेरे मन के चीते और 3 दिन आते अन्न बिना मेरे भवन पड़े रीते। अरे मंगाई दई घर घर की भिक्षा और ये माधव भगवान करो मेरे प्रांशु की रक्षा। अरे खबर ले बंसी वारे और सारी दुनिया छोड़ प्रमोद आई गए तेरे द्वारे। आज सुदामा द्वारिका के लिए चला कि पत्नी ने जब की ताने हथे बार बार मारे तो चल दिया सुदामा भगवान के द्वारे। कंगालिका था बाना की कोठरी बगल में, जा रहा है विप्र श्रीनाथ के द्वारे। आज सुदामा अपने कर्म पे रोने लगा। अरे कन्हैया मैंने तेरे साथ छल किया है श्याम। आयो हूँ तेरे दरवाजे आए रहूं। अरे विधाता का लिखो करमैया मारे। अरे गुसैया करमैया मारे। अरे जे लड़का बारे बारे तड़प रहे भूखन के मारे। अरे करमैया मारे। अरे कन्हैया तेरे साथ मैंने छल किया है, अब हूँ तेरे दरवाजे आए रहूं। और ये विकास टिल्लू के सपुत्र श्रीमान प्रताप सिंह जी के नाती हमें हार पहना कर कि जब जब आए समय नंगला में मेरे खूब मान बढ़ाओगे। और शिवपाल मेरे बेटा ने
और प्रमोद को अपनाओ। और लक्ष्मी पुत्र कुमार मेरो जगी तुझा लगी फोराई है। और चारों तरफ तो जय जय को अब देवे शब्द सुनाई है। और सदा सुकारी रहियो बेटा रे आशीष हमारी है। और पूरे परिवार की रक्षा करे चक्र सुदर्शनधारी है। सुदामा रोते हुए चले। 50 मुद्राएं अतराज नंगला समय से भगवान की भागवत में दान करते हैं। अरे सुखवार के दिना कन्हैया तो से कपटू करो। और छुप के चमिले चना में प्रणे जलिया शराब दो। हम पे कंगाली आई हम दर मारे फिर पूरती नहीं पड़े भाई। अरे भामिनी कह के समझावे चले दुआरे का जाऊ दूर जा कंगाली जावे। आज सुदामा मांगता हुआ खाता हुआ भगवान के दरबार के लिए चला। और ये छोटे यादव हमें हार पहनाकर सम्मानित करते हैं। छोटे भैया ने आए के और मेरे करे हार लड़काओगे। अब प्रमोद अपने भैया को भैया ने मान बढ़ाओगे। समय नगला के भक्तों अब कर रहे आज नमस्ते। अब प्रमोद टहलिया चल गए और कुछ रोते कुछ हंसते गए। सुदामा चला कि भिखारी सारी दुनिया दाता एक राह। कृष्ण एक देवता पुजारी सारी दुनिया दाता एक राम। आगे बढ़े नदी पड़ी। सुदामा जी सो गए। पैसा नहीं पास में पार कैसे जाएं? सोच रहे दीन बंधु अब तुम्हारे पास हम नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक भगवान मल्लाह बन के आगे नाव लेके बोले कहाँ जाना है? बोले द्वारिका जाना है। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या है तेरे पास? क्या दिया है तुझे भगवान ने? सुदामा जी बोले हमें भगवान ने गरीबी दी है, ले सकते को? भगवान बोले हमें लाओ। भगवान ने गरीबी ले ली। बोलिए गोविंद भगवान की। पार उतारा। इधर द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश बैठे गए, द्वारपाल खड़ा गए। सुदामा जी बोले द्वारपाल जाके भगवान से कह दे कि सुदामा मिलने आया है। और बोले कि कहियो बनवारी ते जाई सुदामा मिलिबे आयो। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, आप
आपस में नित लड़ते थे। कर्म निदय कंगाल बनाई सो दामा मिली रे आयो। किससे मिलना है? बोले कृष्णा से। यहाँ लोग कहा करते याद नहीं सरकार योगी राज कृष्ण चंद्र महाराज, और तू कृष्ण कह रहा तो नाम न लेके अकल नहीं। सुदामा जी बोले अब जाते जदा हमारी दसम खराब ना है, तेरे लिए हुए द्वारिकाधीश, हमारे लिए तो कृष्ण ही। द्वारपाल भागता हुआ गया, भगवान के हाथ जोड़ करके बोला प्रभु कि द्वार पे खड़ो ने एक विप्र, ऐसे चिल्लानी हमारा तो पेट पक पकाइयो, हमने जानी हम पे दौरी पड़ी कि द्वार पे खड़ो है एक विप्र और घर को कचुनाई ठिकाना, चौपटिया मेली धोती है पग कुर्ता फटा पुराना, और पनई भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित नहीं देह पर जामा के, आपको नाम ऊंच रहे ब्राह्मण को नाम सुदामा के। जैसे सुदामा नाम सुना भगवान उठ करके भाग दिए। पीताम्बर गिर पड़ा, पीताम्बर उठाने का मौका प्रभु ने नहीं निकाल पाया कि दोनों दौड़े दोनों झपटे, अब प्रेम से अब कौन मिला, ये कहना बहुत असंभव है कि पहले उनमें कौन मिला। भगवान बहुत रोए कि देखी दशा गरीब की तो रह गए खड़े। भगवान भक्त बख्शन के आंसू निकल पड़े। हाथों में थाम करके उन्हें ले गए बका, कहा महलों के अंदर सोने के सिंहासन जो पड़े। दूध की फैन जैसी सैया है जिस पर भगवान के अलावा दूसरा नहीं बैठ सकता। बैठो। अब सुदामा बैठना ही नहीं जानता, सीधे बैठो। ऐसे अरे हूँ हमारे इन फट्टा नहीं, क्या जाने कैसे यहाँ बैठा जाता तेरे। सीधे बैठो। ऐसे बैठो घूम के, ऐसे, हाँ ऐसे। ए रुक्मिणी पानी लेकर के आओ भैया के पैर में। कितना बड़ा सम्मान किया ब्राह्मण का। पानी लेके आओ। किनके? और बहन खुशबू 101 रुपया भगवान की भागवत में दान करती हैं। प्रभु इतनी दौलत देते रहे, ऐसी धर्म की तरफ सदा सदा हाथ अग्रसित होते रहे। पैर धोने लगी। बोले भैया ये दशा क्या हो गई कि ऐसे भी हाल बीमाई न सो, पग कंटक जान लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सका, तुम आए न कोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नाय, नैनन के जल सो पग धोए। और भाइयों कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं। जाएगा नहीं कोई। अभी अब राधा कृष्ण की झांकी देखेंगे। गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं। एक कांटा जब नहीं निकला तो भगवान ने दांत से दबा के निकाला। वही याद दिलवाई जिस दिन मित्रता हुई थी। चलो पानी दो। नाई को बुलवा, पहले बाल कटवाओ। नाई ठाकुर, दादाजी की कटिंग करवा, गोविंदा चलो कटिंग।
पाउडर लगाओ, बहुत लिया। बदबू आ रही। खूब मन से लगाई दिए, समझ आने में। अब चलो भोजन करवाओ। कि भोजन कर ले सुदामा भैया और है रुकी मीड़ी के हाथन को। भोजन करने सुदामा दादा है लोरी के हाथन को। माल मारो, अरे रुचि रुचि की भोग लगाए ले। अरे रुचि रुचि के भोग लगाए ले। और प्रसाद पेट भरी खाए ले है रुकी मीड़ी के हाथन को। भोजन कर ले सुदामा भैया है रुकी मीड़ी के हाथन को। कितने दिन के भूखे चले आई। चल बंद करो, पेट खराब हो जाए। अब पूछी और तो कुशल है। हाँ एक बात याद रखना, तुम्हारे यहाँ मेहमान आए पहले भोजन करवाओ उसके बाद कुशल पूछो। तुमने पहले कुशल पूछ दी, मेहमान आओ भूखो, तुम रोवे में लग गए, मोहनाल मुंह को भी बैठो। दादा कहिए। हमारी भाभी की कहा। और ये सौमुद्रा ये प्रदीप यादव नगला समय के भगवान की भागवत में दान करते के परमात्मा हमारे भैया को सदा सुखी रखे। मेरे भाइयों दादा कहिए। हमारी भाभी की क्या हाल है। अरे कुछ था ही नहीं, क्या भेज थी तेरे लिए? दादा तुम्हारे साथ हमारे लिए जरूर कछु भेजो, ये जरूर भेजो। कुछ नहीं। तो जो हाथ कैसो दबाई। अरे ककरवाई निकली, देख ले। भगवान ने चावल छीन लिए, चबने लगे। हाँ माताएं याद रखेंगी, चावल फेंकेंगी नहीं, अन्न का अनादर होगा, धीरे धीरे से चढ़ा देना, ठीक है? अपनी अपनी जगह पे बैठते जाना। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। अपनी अपनी जगह बैठती जाना। पहली मोटी भरलीनी कन्हैया भरलीनी। पहली मोटी भरलीनी कन्हैया भरलीनी। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए। दूसरी मोटी भरलीनी प्रभु ने भरलीनी। फेंको नहीं, फेंको नहीं। अरे मोटी भरलीनी श्याम भरलीनी। बेटा चावल फेंक नहीं जाते। दे दियो दूजो लोक मिलने सुदामा